तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक न्यू ब्लॉग में। और मैं हूं दरअसल इस टाइम गुजरात में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं भैया, हम अहमदाबाद में हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो है मैं आया हूं आप लोग को दिखाने के लिए गांधी जी आश्रम। तो आप बने रहिए नादिर साहब ब्लॉग के साथ। दिखाता हूँ आपको बापू जी की हर एक पुरानी चीज़, हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें, और उन्होंने कैसे कपड़ा बनाया, कैसे क्या बनाया, कैसे क्या लिखा, कैसे क्या नहीं लिखा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बस आप बने रहिए नादिर साहब ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अब सबसे बड़े म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बापू जी की तस्वीर लगी है, और ये तस्वीर अगर देखी जाए तो तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र की है। और ये पूरा जो है नक्शा है, आप देख सकते हो बापू नगर कहाँ का पूरा ये नक्शा है। मतलब पूरा नक्शा यहाँ पर बनाया गया हुआ है, कहाँ पर कौन कौन सा घर है, कौन कौन सा मकान है, कहाँ पर कौन कौन सी गलियाँ है। क्या मना जी? और ये भी एक पेंटिंग है जो बनाई गई हुई है, और ये भी सब पेंटिंगें हैं उसी ज़माने की, उसी टाइम के जो है घर हैं। मतलब आप तो देख ही सकते हो क्या क्या है। मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी गांधीनगर म्यूज़ियम में। तो ये दरअसल एक बापू का म्यूज़ियम है। मतलब सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर रहते थे वो, और कैसे कैसे वो सोते थे, उनके पास में कौन कौन रहता था। और ये है जैसे कि आप इनको जानते ही होंगे कौन है ये, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और इनके साथ में कौन कौन उस टाइम रहता था उन लोगों की भी तस्वीरें हैं, जो सबसे पुरानी तस्वीरें हैं भाई, सबसे पुरानी। ये देखो कौन से टाइम की है, 1928 की, 30 जुलाई की है ये देखो। यहाँ पर एक लाइटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, गांधी लाइटर ऑफ गांधी टू बजाज। मतलब हमको तो लगता है बजाज किसी कंपनी का है, बाकी आपको क्या लगता है। और ये उसी टाइम की गुजरात की लिखावट है, लाइटर हैं ये जो पेंटिंग किए हुए लगे हुए हैं। और ये कौन शख्स हैं आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में। तो इसमें जितनी भी तस्वीरें हैं, हर तस्वीर में गांधी जी हैं, बुढ़ापे से लेके जवानी तक, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक। और ये सबसे बड़ा अगर चरखा देखा जाए तो यहीं पर है, लगाया गया हुआ है, बनाया गया हुआ है। और ये सबसे बड़ा अब तक के चरखा है। और ये दरअसल मेरे को लग रहा है स्क्रीन लगी हुई है, ये रात में जो है दिखाया जाता है इस स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या सारी डिटेल स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सारी तस्वीरें हैं गांधी जी की कि कौन कौन सा उनके साथ में कौन कौन बच्चे खेलते थे, सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये उन्हीं के हाथ के उस टाइम के सारे लाइटर देखो, यहाँ पर सब फोटो कॉपी उनकी लगी हुई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं और रखे होंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखो, ये सब जो है गांधी जी के हाथ के लिखे हुए उस टाइम के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए। आप तो आया हुआ मेन जगह, देख लो आप, ये सारे स्टेचू बने हुए हैं गांधी जी के, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है आपको सारे स्टेचू देखने को मिलेंगे कि गांधी जी के साथ में कौन कौन था उस टाइम। और ये मुझे लग रहा है कि ये किसी राख वाग इसमें की पड़ी हुई है, तो ये मतलब दिवाली के टाइम पर या होली टाइम पर। और कुछ हज़ार साल पहले गांधी जी का जो जहाँ पर रहते थे कुछ एरिया ऐसा दिखता था वहाँ पर पहले। नमक दांडी यात्रा। और ये है उस टाइम की ओरिजिनल।
लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो आराम से। ये दरअसल पेंटिंग है जो बनाई गई थी। और ये गांधी जी के टाइम के सारे देखो पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो गांधी जी के टाइम की सारी चीज़ें देखो, सब फोटो कॉपी ही है और ओरिजिनल कुछ नहीं है यहाँ पर। और जैसे कि ये सब जो है ओरिजिनल जो है यहाँ पर चिपकाए गए हुए हैं और ये सब ओरिजिनल है। जैसे कि देखा जाए तो ये कपड़े पे लिखा गया है, तो आपको सब देखने को यहाँ पर गांधी जी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये कपड़ा ही है, तो कुछ गुजराती में है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो सारी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक चीज़ बता दूँ कि इनके साथ में कौन कौन रहता था उस टाइम, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखो लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ हुआ था, ये उस टाइम का है। तस्वीर देखो सब कुछ जो चोट वोट लगी हुई है। तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी का पुराना आविष्कार। मतलब कि जैसे जैसे उन्होंने कुछ किया अपने देश में, अपने देश के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को पढ़ने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो अब ये देखो गांधी जी ना उस टाइम जो है कागज़ नहीं था उनके पास, तो एक कपड़ों पे ज़्यादातर यूज़ किया करते थे, कपड़े पे लिखते रहते थे हमेशा। अब यहाँ पर एक बाबू जी की जो है तस्वीर है और उनके साथ में दो उनके बच्चे भी हैं, जो उनके बच्चे थे, तो उन दोनों बच्चों की भी तस्वीरें यहाँ पर हैं। अब मैं आ चुका हूँ, ये भी एक चरखा है, उन्हीं का ओरिजिनल ही चरखा है। ये भी कई सारे उनके चरखे बनाए हुए हैं। अभी जगह आप देख सकते हो बाबू जी वो देखो खड़े हैं, सबसे आगे में गांधी जी खड़े हैं। गांधी जी का बनाया ये ओरिजिनल पीस है गांधी जी का। और देख सकते हो आप, देख रहे होगा सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर गांधी म्यूज़ियम में। और ये उन्हीं के टाइम के सारे देखो पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर। ये है हमारे महात्मा गांधी जी का घर और एक ये है घर उन्हीं का जो आपको दिख रहा होगा। ये उस टाइम का स्टाम्प पेपर है जो उर्दू में और इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टाम्प पेपर के ऊपर। ये हमारे बापू जी की वाइफ। भारत आने के बाद तो ये है गांधी जी का घर, बापू जी का। तो ये घर है अभी भी मौजूद है यहाँ पर। तो ये घर दरअसल जो है चारों तरफ से अब कवर कर दिया गया है कि पब्लिक आती है यहाँ पर तो सब नाचने नाचने लगती है, तो इसीलिए घर को पूरा कवर कर दिया गया है कि घर पे कोई दिक्कत या कोई कुछ टूटे फाटे ना, तो इसलिए घर पूरा हमेशा सेफ़ रहे, ताकि हम लोग को बराबर जो है या आने वाली नस्ल को भी हर एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिल जाए। क्यों?
ये रहे बापूजी, सब कुछ बैठ के लिखते रहते थे और जो भी लिखते थे वो सारी चीज़ें हैं इनकी अभी भी मौजूद है यहाँ पर। जो जो इन्होंने किया है सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी। तो ये जो है गांधी जी का चरखा है। मेरा लेना फोटो। ये हमारे बापूजी का सारा सिस्टम है जो पहले बनाया गया हुआ था उनके हाथों। तो ये सारा चीज़ जो है बाबूजी का मतलब गांधी जी का बनाया हुआ है। और ये चरखा है उनका, मतलब कई सारे चरखे हैं उनके यहाँ के रखे हुए, एक नहीं कई सारे उनके चरखे बाबूजी के। और सबसे परेशानी तो यहाँ पर समझ लो कि वीडियो बनाना एक आसान बात नहीं है। और उनके ना कई प्रकार के चरखे बनाए हुए हैं, एक से एक चरखे बनाए हुए हैं, मतलब हर एक तरीके के चरखे बनाए हुए हैं और हर एक चरखा आप चला सकते हो यहाँ पर। और ये उनके टाइम की पेंटिंग, मतलब कैसे कैसे कपड़े पहनते थे बनाकर, देख लो आप, ये पेंटिंग है उस टाइम की। और यहाँ पर बड़े चरखे लगे हुए हैं, मतलब बापू ने हर एक चरखा बनाया था अपने टाइम, छोटा चरखा बड़ा चरखा, हर एक चरखा बनाया था जिससे वो जैसा जैसा कपड़ा धागा बना सके। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो है धागा, तो कौन कौन सा धागा कैसा कैसा कलर का यूज़ करते थे वो पहनने ओढ़ने में। तो ये रहे हमारे महात्मा गांधी जी। और ये सबसे पहली वाली तस्वीरें हैं जब जिस टाइम वो चरखा चला के धागा और कपड़ा बड़ा बुनते थे। तो नीचे भी हैं। ये देखो मशीनें जहाँ से वो कपड़ा बीनते थे, वो तो चरखा का धागा सही करते थे, उससे फंसा हुआ धागा निकाल लेते थे उससे। और यहाँ पर जो है मतलब धागा बन के मतलब कपड़ा बन के तैयार होता था। तो ये वो वाली मशीन है जिससे वो कपड़ा बन के तैयार होता था। इसमें कई प्रकार का धागा लगा रहता था, तो यहाँ से जो है कपड़ा निकलता था बन के। और यहाँ पर जो है कपड़ा मतलब जैसे रोमे में है या कुछ भी है बराबर किया जाता था इस मशीन से। और ये चरखा है, मतलब हर एक प्रकार का चरखा को देखने को मिल जाए। तो हमारे बापू जी ने बहुत कुछ, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब ये समझ गए आप, ये साइकिल का हिस्सा है। तो कई साल बाद जो है मोटर से काम लेने लगे वो अपने चरखे, और वो बड़ा चरखा है। और ये मोटर है, Real. That is original. और ओरिजिनल चरखा वहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो आप, ओरिजिनल चरखा वही है।
की इतनी भीड़ मिलेगी देखने को जिसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब इतनी सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी की यहाँ पर रखी हुई हैं जो उनको देखने के लिए पब्लिक न जाने कहाँ कहाँ से आ जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गुजरात के तो कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, और बाकी जो बाहर के रहने वाले वो भी आते हैं, अंग्रेज हैं जैसे कि, और अपने भारत के कई लोग हैं वो भी यहाँ पर हर एक चीज़ देखने के लिए आ ही जाते हैं, क्योंकि है ही ऐसी ये चीज़। तो अभी एक चीज़ मेरे से और छूटी जा रही, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे बापूजी का घर जहाँ पर वो रहते थे। और ये जो आपने देखा ना अभी स्टार्टिंग में, तो ये दरअसल यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे। जैसे कोई मसला हुआ या कोई बातचीत हुई तो वो सारी चीज़ें यहीं पर बैठ के वो डिस्कस करते थे। और जैसे कि सोने का इंतज़ाम, जैसे कि कहीं खाना अलग खाते थे, सोते कहीं और थे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर है। वो भी मैंने आपको देख लिया होगा आपने सबसे पहले वीडियो में। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की, जो जो चीज़ें गांधी जी के टाइम पे थी यहाँ पर। और यही वो पूरा है जब यहाँ वो रहते थे। अब एक सोचने वाली बात ये है कि जब वो 2 लोग थे तो इतना बड़ा एरिया लेके क्यों बैठे हुए थे भाई, है? मतलब इतनी जगह कहाँ से लेके कहाँ तक, कितना ज़्यादा जगह वो घेर के रखे थे रहने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, कौन अपनी ज़मीन है वो। और ये उन्हीं घर के सामने जो ये है वो नदी। तो ये नदी जो है उस टाइम, मतलब दोनों तरफ जो बाउंड्री आपको दिख रही है, तो ये उस टाइम कुछ भी नहीं था, सिर्फ कच्ची बाउंड्री थी। अब तो सब कुछ बनवा दिया गया, यहाँ पर सारा काम हो गया। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। एक ब्रिज जो है और वहाँ पर बनाया जा रहा है, वो देख लो आप। और बहुत खूबसूरत दिखता है ये एरिया। जितना ही देखो उतना ही कम है। ये है वो कुआं जिससे जो है वो पानी भरते देते थे, निकालते थे पानी वानी। तो ये पूरा कुआं है। जो ये कुआं जो है ना, अब जो है पूरा बंद करा दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लिया आपने, ये पूरा कुआं बंद है। ये आज भी सच बता दूँ, जैसे कपड़े टांगना हुआ या कोई सामान टांगना हुआ, तो ये आज भी मेरे घर पे भी कम से कम 3 लगे हुए अभी भी। और ये उस टाइम का बोर्ड है। तो ये बोर्ड ना मेरे ननिहाल में है अभी भी। तब ये तो अब चेंज हो गया, लेकिन मेरे ननिहाल में ये बोर्ड था। आ रहा हूँ बापू जी के स्टैचू के पास, जो उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, उस मूर्ति के पास में जा रहा हूँ। तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी की मूर्ति, जो कई सालों से यहाँ पर विराजमान है। महात्मा गांधी जी हमारे। और ये देखो, तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर खाना वाना पकता था पहले जब वो रहते थे। तो यहीं पर खाना वाना बनता था। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर भट्टी लगी हुई है, एक उस तरफ भट्टी लगी हुई है। तो यहाँ पर खाना बन के खा के फिर कहीं सोने जाते थे वो। तो कुछ ऐसा है बापूजी का पूरा घर। तो दोस्तों ये है बापूजी का घर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये बापूजी का घर है, मतलब महात्मा गांधी जी का घर। और ये मतलब थोड़ा सा रिप्लाई, मतलब समझ लो इसका थोड़ा सा काम भी इसका हुआ है। न इतने साल का घर है तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक गिरा नहीं। और इस घर में ना थोड़ा बहुत काम भी हुआ है। और ये जो है, इसी घर में जो है हमारे महात्मा गांधी रहते थे। और इन्हीं घर के सामने एक नदी है, जो नदी का नाम है साबरमती नदी। तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये है दरअसल साबरमती नदी। और ये नदी उस टाइम जो है मतलब कच्ची थी, मतलब ये इसकी जो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री ना पूरी कच्ची थी। तो ये जो है अभी कुछ साल हुए हैं जो ये पूरी नदी जो है नहर बनवाई गई है, पूरी पक्की। मतलब जितनी भी इसकी बाउंड्री है, तो ये पूरी बाउंड्री जो है इसकी पूरी काम हुआ है इस बाउंड्री पर। इस नहर की भी साफ़ सफाई बराबर होती रहती है।
तो इस एरिया का नाम है गांधी आश्रम। तो बापू जी की यहाँ पर। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा नादिर साहब ब्लॉग को सपोर्ट करो और ऐसा ही अपना प्यार बनाते रहिए। मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर है, उसको दबाओ, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करो। मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।